चैप्टर वाइज अगर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव देखते रहेंगे तो आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो जाएगी। आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 मार्क्स लाएंगे, इसीलिए आपका ये देखना अनिवार्य है। अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगले क्लास में हम आपके सामने जो चैप्टर यानी अध्याय 1 है तू जिंदा है तो उसके ऑब्जेक्टिव के साथ हाजिर होंगे। तो वैसे ही आप वादे के मुताबिक हम आपके सामने आज ऑब्जेक्टिव के साथ हाजिर हुए हैं। यानी आप यहाँ पर देख पाएंगे अध्याय 1 के तू जिंदा है तो इसका बिल्कुल जिस तरह से आमतौर पे आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के हम यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। सबसे पहले आपको चंद बातें बता देते हैं याद के तौर पर कि इसके कवि तू जिंदा है तो के शंकर शैलेंद्र हैं। यानी थोड़ा सा पाठ परिचय भी है कि यह कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। ये अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है। परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए गए 25 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न नीचे दिए गए हैं। इसी से जो आप यहाँ पर देख रहे हैं गहरे राग और उत्साह को प्रकट करती है जो कविता अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा में जो जीने के लिए हमें उकसाती और उभारती है, उस कविता से आपको चंद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है। यहाँ पर आपको पूछ लिया है कि ये इसके लिखने वाले कौन हैं। ऑप्शन में है कि कबीरदास, शैलेंद्र, शंकर शैलेंद्र, इसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, प्रेमचंद। तो इनमें से कौन है? यही 2 नंबर में जो दिया है कि शंकर शैलेंद्र, ये ही सही उत्तर है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को समझिए। दूसरा क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता में किसका स्वागत करने की प्रेरणा दी गई है। यानी यहाँ पर स्वागत करने की एक प्रेरणा दी गई है, लेकिन किस चीज के स्वागत करने की प्रेरणा? दुखों का, अतीत का, आशा और जीत की नई दुनिया का या मृत्यु का? तो इसमें हमको प्रेरणा दी गई है आशा और जीत की नई दुनिया का, जो ऑप्शन सी में है यही दुरुस्त है, यानी करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 है कि कवि के अनुसार मनुष्य को क्या भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य को भूलकर कहा ना कि आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या भूल करके आगे बढ़ना चाहिए? अपनी खुशियों को, अतीत के दुखदाई पलों को, अपने दोस्तों को, भविष्य के सपनों को। तो अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन संख्या 4 में है कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह पंक्ति किस कविता की है? किस कविता की है? कर्मवीर, बच्चे की दुआ, पीपल या फिर तू जिंदा है तो? तू जिंदा है तो जो कविता है उसी से की ये एक पंक्ति है। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में देखिए लिखा है कि कविता में चमन शब्द का क्या अर्थ है। जो चमन शब्द है उसका अर्थ पूछ रहे हैं, मीनिंग पूछ रहे हैं, क्या है? रेगिस्तान, बाग या फुलवारी, आसमान, घर। तो इसकी मीनिंग है आग या इसकी मीनिंग है बाग या फुलवारी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 है, इसमें लिखा है कविता के अनुसार जमीन के पेट में क्या पली है। कह रहे कि धन दौलत पली है, अगन यानी आग, और जलजले यानी भूकंप, इसी तरह से पानी, इसी तरह से फसलें। तो इसमें क्या पली है? अगन यानी आग और जलजले यानी भूकंप पले हैं, यही ऑप्शन है और ये दुरुस्त है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 7 है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग। ये हमने अभी कहा था आपको, यहाँ पेट की आग से क्या तात्पर्य है, क्या मुराद है, क्या मतलब है? तो क्या मतलब है उसका? गुस्सा, भूख, ईर्ष्या, बीमारी। तो इसका मतलब क्या है? भूख है, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन संख्या 8 है, कविता के अनुसार किसके महल गिरेंगे। कविता के अनुसार किसके महल ढह जाएंगे, गिर जाएंगे? राजाओं के, जुल्म यानी अत्याचार करने वालों के, गरीबों के या फिर बादलों के? तो किसके? जुल्म यानी अत्याचार के बादल क्या हो जाएंगे? महल ढह जाएंगे, ऑप्शन बी में है यही दुरुस्त करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या 9
9 है, इसमें लिखा है कि जलजले शब्द का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? बाढ़, तूफान, भूकंप, बिजली। तो भूकंप होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 है, इसमें है कि 1000 भैंस धर के आई, और उसके बाद डॉट डॉट तेरे द्वार पर रिक्त स्थान को भरें। आप चैप्टर वाइज अगर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव देखते रहेंगे तो आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो जाएगी। आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 मार्क्स लाएंगे, इसीलिए आपका ये देखना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान को भर दीजिए। किससे भरेंगे? जिंदगी से, मुसीबत से, मौत से या खुशी से। तो 1000 भैंस धर के आई मौत तेरे द्वार पर, ऑप्शन सी में दिया है, यही करेक्ट है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है, लिखा है इसमें कि कवि शंकर शैलेंद्र मनुष्यों को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। शैलेंद्र जो कवि हैं वो जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, तो किस तरह की? निराशावादी या उत्साह और उमंग से पूर्ण, आलस्य से भरा या फिर वैरागी वाली? किस तरह की आखिर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं? उत्साह और उमंग से पूर्ण जीवन जीने की उनको प्रेरणा देते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन संख्या 12 है, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। इस पंक्ति में नवीन घर किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? कह रहे हैं कि नए मकानों का, शोषण मुक्त नए समाज का, या फिर राजमहलों का, या शहरों का? तो शोषण मुक्त नए समाज का ये प्रतीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 13 है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे कारवां को किसका इंतजार है? मंजिलों का, रास्तों का, कठिनाइयों का, या फिर दुश्मनों का? मंजिलों का इंतजार है, ऑप्शन ए में है, यही करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन संख्या 14, ये आंधियां ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। यहां सवार है से क्या तात्पर्य है, क्या मुराद है? डर जाना या फिर आगे बढ़ते जाना, यानी साहस के साथ। आगे कैसे बढ़ना है? साहस, हिम्मत और हौसले के साथ, या फिर रुक जाना या फिर पीछे हटना? तो इसका उत्तर क्या है? आगे बढ़ते जाना, साहस और उमंग के साथ, यही करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है, इसमें लिखा है कि कवि के अनुसार, यानी कवि जिसका नाम है शंकर शैलेंद्र, उनके अनुसार क्या टिक नहीं सकेंगे? क्या अच्छे दिन नहीं टिक सकेंगे, या भूख, रोग और स्वराज के दुश्मन टिक नहीं सकेंगे, प्रकृति के रंग नहीं टिक सकेंगे, हमारे हौसले नहीं टिक सकेंगे, भूख, रोग और स्वराज के दुश्मन ये टिक नहीं सकेंगे? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 16 है, इसमें लिखा है कि तौक या सितम के दिन कितने बताए गए हैं? कितने बताए गए हैं? 2 दिन, 4 दिन, 1000 दिन या अनगिनत दिन? तो बताए गए हैं ये सितम के बस हैं 4 दिन, ऑप्शन बी में है, यही दुरुस्त है, करेक्ट है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 17 है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर कौन गा रही है? कौन गा रही है? ये चिड़िया, जमीन, हवा, नदियां? तो ये जमीन गा रही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, इसमें लिखा है कि मौत इंसान को क्या नहीं कर सकी? मौत इंसान को क्या नहीं कर सकी? डरा नहीं सकी, या फिर छल नहीं सकी, यानी हरा नहीं सकी, मार नहीं सकी, या फिर जगा सकी? क्या नहीं कर सकी? तो कह रहे हैं कि छल सकी, यानी हरा सकी, ये नहीं कर सकी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 19 है कि तू जिंदा है तो कविता किस रस यानी भावना से आते प्रोत है? ओतप्रोत है। किस भावना से ओतप्रोत है? तो भावना कह रहे हैं कि करुण रस, इसी तरह से वीर रस या देश प्रेम और जीवन राग, इसी तरह से श्रृंगार रस या फिर हास्य रस। तो कह रहे हैं कि ये वीर रस यानी देश प्रेम और जीवन राग से ये क्या है? ओतप्रोत है, ऑप्शन बी इसका सही है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 20 है, इसमें लिखा है क्या कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे
एक दिन बनेंगे डॉट डॉट, ये रिक्त स्थान भरें। क्या भरेंगे? अंगारे, इनकलाब, इसी तरह से सैलाब, इसी तरह से सितारे। तो इनकलाब इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 21 है, लिखा है इनकलाब शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब है इनकलाब का? तो शांति, क्रांति या बदलाव, युद्ध, इसी तरह से विनाश। तो इसका मतलब होता है क्रांति यानी बदलाव से, ऑप्शन बी में है और ये सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है, यहां पर पूछ रहा है कि कवि किसे सुंदर या हसीन करने की बात कहता है। किसे सुंदर या हसीन करने की बात कहता है? अपने अपने चेहरे को, या फिर अपने जीवन को और धरा को, या फिर अपने घर को, कपड़ों को। तो वो अपने जीवन और धरा को किसकी बात? हसीन करने की बात कहता है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 23 है कि मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, ये पंक्ति हमें क्या सिखाती है? ये पंक्ति हमें सिखाती एकता और साहस, अकेले लड़ना, डर कर भागना, भाग्य के भरोसे रहना। तो क्या सिखाती है हमें? तो ये हमें सिखाती एकता और साहस। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह से प्रश्न संख्या 24 है, इसमें लिखा है कि नई सुबह के संग सदा मनुष्य को क्या मिलती है? नई सुबह के संग की बात कर रहे हैं कि मनुष्य को उसमें क्या मिलती है? नई मुसीबत मिलती है, नई उम्र, नया जीवन, नया धन, पुराना दुख। तो नई उम्र और नया जीवन उन्हें प्रदान होती है, उन्हें मिलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25, इसमें लिखा है तू जिंदा है तो। क्या लिखा है? तू जिंदा है तो। कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो कह रहे हैं हमेशा उदास रहना, जीवन में कठिनाइयों से लड़ते हुए सकारात्मक रहना, या फिर सुबह कुछ छोड़ देना, केवल धन कमाना। तो इसका मुख्य संदेश है जीवन में कठिन परिस्थितियां और कठिनाइयां आती हैं, उससे लड़ते हुए सकारात्मक रहना, ये इस कविता का मुख्य उद्देश्य और संदेश है। तो यहां पर आपने तकरीबन 25 क्वेश्चन देख लिए हैं ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर से। चलिए इतने ही और इससे ज्यादा प्रश्नों के साथ, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तो दीजिए इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।